हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं सीबीएसई के जो पुराने लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं जो इम्पोर्टेंट आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, उन्हीं पर हम बात करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन सिलेक्शन लिया जो डिफरेंशिएशन से है, और ये क्वेश्चन वैसे हैं जो डायरेक्ट और डिफरेंस कर सकते हैं। कुछ ना कुछ इसमें फॉर्मेट करना होगा, उस फॉर्मेट को समझते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, रूट अंडर वन माइनस एक्स, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स की आपको प्रूफ करना है। ये 2025 में आ चुका है और ये क्वेश्चन कई बार आते ही रहते हैं अल्टरनेट ईयर में। इसका जो सोल्यूशन जब करते हैं तो डायरेक्ट आप सोल्यूशन करने जाएंगे तो लंबी कैलकुलेशन होती है, और इसमें यहाँ पर एक क्रिएटिव जो टेक्निक है वो टेक्निक आपको देने वाले हैं। सबसे पहला काम कीजिए, क्वेश्चन उसको लिखिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई। इसमें जब आपका इस तरीके का सीन हो कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का हो, आप एक्स को आप ए साइन थीटा मानते हैं, वो आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। ठीक है, आप करेंगे क्या, यहाँ पर आप एक्स को पुट कर दीजिए, पुट एक्स को साइन ए और वाई को साइन बी पुट करते हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यहाँ जो होगा ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, जो आगे हमें काम आएगा, और दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। अब जब इस इक्वेशन वन में इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब ध्यान से देखिएगा क्या होता है। यहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर बी, ओके, इक्वल टू ए टाइम्स, ये है आपका साइन ए माइनस साइन बी। ओके, अब क्या करना है आपको, ये जो होता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए, अब जानते हैं कॉस स्क्वायर ए होता है, रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए माइनस, का मतलब हुआ ये आपका तुम कॉस ए निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ये कॉस बी हो जाएगा, और यहाँ पर हो रहा है ए टाइम्स ऑफ साइन ए माइनस साइन बी। अब क्या कीजिए, इनको आप इधर इसके नीचे कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू ए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको फॉर्मूला पता है कि कॉस ए प्लस क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी का फॉर्मूला पता है, ट्रांसफॉर्मेशन रूल से आपने सीखा होगा। ये होगा, ये होता है टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन टू होता है। इसी तरीके से साइन ए माइनस साइन बी का जो फॉर्मूला होता है उसको, वो होता है टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय टू इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाय टू। इन फॉर्मूले को जब हम यूज करते हैं तो हमारा जो वैल्यू होता है वो हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू अपॉन टू टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस बी बाय टू इंटू साइन ए माइनस बी बाय टू। अब देख रहे हैं हम कि इसमें ये टू, ये कॉस, ये कट रहा है, और इक्वल टू ए है आपका, उसको दे दीजिए, और ये हो गया आपका कॉट ए माइनस बी अपॉन टू इक्वल टू ए हो रहा है। अब इसको आगे जब बढ़ाएंगे हम, ये हो गया आपका ए माइनस बी अपॉन टू इक्वल टू, ये कॉट जब उस साइड जाती है ये इनवर्स में हो जाती है, कॉट
इनवर्स ए। इस 2 को आप क्या कीजिए, a माइनस बी इधर रहने दीजिए, 2 को आप उधर कर दीजिए, क्योंकि सारे कांस्टेंट एक साइड करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हमारा आसान होगा। पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि ये जो वैल्यू हमारे पास है, a इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, b इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है? इनको जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स ए। अब आपको पता है कि जो डिफरेंशिएशन होता है d अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको पता है, आपने पढ़ाई किया होगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड, बोथ साइड्स, ओके। तो यहाँ जो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये हो गया माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स 2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स ए। ये साइड कांस्टेंट, इसको हम 0 कर देंगे, और ये जो होगा बेटा, और ये जो देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स जो देख रहे हैं, इसका वैल्यू होगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और y का भी होगा बाय चेन रूल, हम लोग dy अपॉन dx बोलते हैं, ठीक है? अब इसको हम करेंगे क्या, इनको हम कर देते हैं राइट साइड। ये हो गया 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन dx, ये हो गया dy बाय इंटू 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इनको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमें जो मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा प्रूफ था, इस प्रूफ को हमें करना था। ये क्वेश्चंस 2025 सीबीएसई में 3 मार्क्स में आ चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते हैं। इसका एक और पैटर्न है जो आप देख सकते हैं। अब हम न्यू क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन है, जिसमें हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जो पैटर्न देख रहे हैं हम लोग 3x माइनस 4x क्यूब, आपको थोड़ा लग रहा होगा यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या सब्स्टिट्यूट करें जो ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में आ जाए। तो आपने पढ़ा होगा कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इक्वल टू sin थीटा, sin 3 थीटा होता है। तो हम लोग उन्हीं को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, इसमें x को हम लोग क्या करते हैं, sin थीटा मान लेते हैं। दिस इम्प्लाइज थीटा क्या होगा हमारा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी, ठीक है? जब इसको हम y इक्वल टू जो गिवन हमारे पास है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो साइन इनवर्स, ओके, ये हो गया 3 टाइम्स, क्या हो गया, साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब थीटा, ओके। आपको पता होगा कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, उसको हमें यूज करना है। क्या फॉर्मूला होता है, 3 ऑफ साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, प्लस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के बदले में हम साइन 3 थीटा यहाँ पर रखने जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि साइन इनवर्स, ये हो गया साइन ऑफ 3 थीटा, ठीक है? इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 3 थीटा हो जाएगा, ओके, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होती है वो x होती है, लेकिन कंडीशन होता है x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। लेकिन इसमें क्या है कि ये क्लोज्ड ब्रैकेट होती है। लेकिन ये 3 थीटा होगा कि नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पर एक
किया हुआ इसकी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो है आपके पास ये जो हो रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये 3 थीटा ही होगा कि नहीं होगा, इस पर हम बात करते हैं। मान लीजिए कि एक्स की जो वैल्यू आपके पास है वो क्या है, एक्स हमारे पास ये -1/2 से लेके क्या है 1/2 तक है। तो नॉर्मली क्या है कि ये जो हमारा वैल्यू है एक्स का, ये जब हम साइन इसमें डालेंगे, ठीक है, तो नॉर्मली इसको हम 3 साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, जो ये y के बराबर है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये y इक्वल टू हो रही है, इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, ये आपका हो रहा है y का होगा dy/dx, ओके। और ये जो होता है 3 टाइम्स, और साइन इनवर्स x का डिफरेंस जानते हैं आप, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। ये जो फाइनल डिफरेंशिएशन आपका हो रहा है, इसका सॉल्यूशन dy/dx जो होगा वो हो रहा है आपका 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही सॉल्यूशन है, ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ चुके हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया हुआ है और बहुत ही थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा क्रिएटिव है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप तो आसानी से बन जाता है। सबसे पहला काम क्या है, ये जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। इनको ये प्रूफ करना है, ओके। तो नॉर्मली क्या है कि इसमें जो प्रूफ करते हैं हम लोग, ये जो होता है आपका, इसको आप ये काम कीजिए, साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ये जो साइन स्क्वायर a प्लस वाई है, क्योंकि इसमें कोसेंट टू लगना है, तो कोसेंट टू लगने से ये स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए हमको इस तरीके से फॉर्मेट करना पड़ता है। इसके बाद इक्वल टू एक्स। अब क्या कीजिए, आप तो डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y कर दी इस बार, ठीक है। जब y करेंगे तो राइट साइड क्या होगा हमारा, वो होगा dx अपॉन dy हो जाएगा, ओके। और नीचे जो होगा हमारा, ये हो रहा है साइन स्क्वायर a प्लस वाई, यहाँ पर आप क्वेश्चन टूल आपको आता है, साइन a प्लस वाई इंटू साइन वाई क्या होगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू ये होगा कॉस ऑफ a प्लस वाई। अब आप कहेंगे कि y का dy अपॉन dx कहाँ हो रहा है, क्योंकि हमने विथ रेस्पेक्ट टू y लिया, इसलिए dy अपॉन dy इक्वल टू 1 हो रहा है, इसलिए इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें आप देख रहे हैं कि जो एक फॉर्मूला आपने सीखा है, साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला आपने सीखा है। ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पर जो है ए की जगह पर जो वैल्यू है वो है ए प्लस वाई, और बी की जगह पर जो वैल्यू है वो है नॉर्मल वाई। तो जब इसको हम यूज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू हो रहा है साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ओके। तो इनको आप कट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये dx अपॉन dy है, क्या वैल्यू आ रही है, dx अपॉन dy आ रहा है साइन a, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, साइन ऑफ a अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ओके। ये वैल्यू आ रहा है। अब हमें तो निकालना था क्या, dy अपॉन dx निकालना है। तो एक काम कीजिए, इनको आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ओके। जब रेसिप्रोकल आप करेंगे ये वैल्यू आपका आ जाएगा। जैसे जैसे dx अपॉन dy है, तो इसको क्या कीजिए आप dy अपॉन dx कीजिए, ये जो हमारा न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर चला जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा
साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, यू हैव टू प्रूव। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड कंसेप्ट जो आपके एग्जाम से आता है, यू हैव टू अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन। यहाँ देख रहे हैं कि y इक्वल टू समथिंग दिया है, जो सॉल्यूशन हमारा होगा। सॉल्यूशन में क्या दिया है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक और चीज दिया है x बिलोंग्स टू 0 से 1 तक। ठीक है, इसका भी कुछ मीनिंग होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, x को जो सब्स्टिट्यूट करते हैं, x को हम लोग tan थीटा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है। तो क्योंकि कॉस को इधर कॉस में ही लाना है, इसलिए हमने इसको x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया, और ये y हो गया आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, इससे क्या हो गया, ये कॉस इनवर्स, ये हो गया कॉस ऑफ 2 थीटा। ओके, ये हो गया, क्योंकि हमने हमने x को tan थीटा माना है, और x 0 से 1 तक है। tan थीटा जो होगा आपका 0 से π/4 हो जाएगा, दैट इज, और 2 थीटा जो होगा वो 0 से π/2 तक होगा। तो 0 से अगर π तक वैल्यू है तो ये वैल्यू निकल सकता है। इसका मतलब ये हो गया, ये 2 थीटा होगा, और 2 थीटा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा 2 थीटा है वो बिलोंग्स टू 0 से पाई होने वाला, 0 से पाई है, इसीलिए हम इसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स तभी एक्स हो सकता है जब एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई हो जाए। इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखना होता है, इन्हीं सब चीज़ों में आपके आधे नंबर 1 नंबर कट जाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका। अब थीटा जब जब हमने एक्स को tan थीटा लिया, इसका मतलब थीटा जो हो जाएगा हमारा तो tan इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, इसका मतलब हुए 2 tan इनवर्स एक्स। ओके, ये हम y हो गया। अब क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y का आपको पता है क्या होता है, dy अपॉन dx होगा, और ये भी पता है कि tan इनवर्स एक्स का आपको पता है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये लिखिए आप 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल जो आंसर आपका ले रहा है इसमें, वो आंसर होगा आपका 4 है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द योर आंसर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अलग कंसेप्ट का है। ये जो है, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन आप देख रहे हैं, x पावर cos x माइनस 2 पावर sin x। नॉर्मली क्या होता है, ऐसे फंक्शन में हम नॉर्मली गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट लॉग लगा देते हैं। आपको पता है कि log m माइनस n का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहला काम करेंगे सॉल्यूशन में, लेट करेंगे u इक्वल टू एक्स पावर cos x, ठीक है, और v इक्वल टू 2 पावर sin x। ठीक है, जब इसको हमने u और v अलग अलग मान लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि y इक्वल टू क्या हो गया, u माइनस v। ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये dy अपॉन dx होगा, तो ये क्या होगा, du अपॉन dx होगा, और माइनस dv अपॉन dx। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे जो है u का डिफ्रेंशिएशन करके और v का डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना, और कोई काम नहीं है। अब देखिए, जब हम u और v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, u का वैल्यू क्या था, u इक्वल टू हमारा है x पावर cos x, यही है x पावर cos x। आपको एक चीज आपको पता होगा कि fx का पावर अगर gx हो तो लिखा जाता है
ई पर पावर gx log ऑफ fx लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो होगा, जो gx हमारा है वो cos x है और fx हमारा x है। यहां पर हो जाएगा ई पावर cos x log x हो जाएगा। और आपको ये भी पता है, अगर डी अपॉन डी एक्स ए पर पावर फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, क्या करते हैं इसको, तो सेम लिखते हैं, ए पावर एफ एक्स, साथ में लॉग ए लेते हैं और साथ में एफ डैश एक्स भी करते हैं। यहाँ भी यही काम करना है। सबसे पहले हम डी यू अपॉन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हो गया हमारा डी यू अपॉन डी एक्स, तो सेम लिखेंगे, मतलब कोई चेंज नहीं। ए पावर एफ एक्स है, ए पावर एफ एक्स एच डी रहेगा, दैट इज ई पावर कॉस एक्स लॉग एक्स हो गया। और साथ ही साथ अब देखिएगा कि हमें इनका डिफ्रेंशिएशन करना है, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स लॉग एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आप देख रहे हैं इसमें प्रोडक्ट को लगाना पड़ेगा, क्या लगाना होगा कि नहीं, चलिए लगाते हैं। तो इसमें क्या कीजिए, आप कॉस एक्स को आप एच डी रहने दीजिए और डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है। फिर लॉग एक्स को एच डी रहने दीजिए आप और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। और साथ ही साथ आपने यहाँ लॉग ए लिखा है, इसका मतलब लॉग ई यहाँ भी लिखना पड़ेगा। लॉग ई के वैल्यू आपको पता है ना, 1 होता है, तो इसलिए इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब एक चीज और देखिए कि हमने इसको के बदले यहाँ पे ये लिखा है, इसका मतलब है ई पावर कॉस एक्स लॉग एक्स को हम अगेन क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा कॉस एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ओके। तो इसको जब थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स जो होगा हमारा, ये हो गया एक्स पावर कॉस एक्स, ये हमारा कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स। अब इसमें होता क्या है, कई बार आप एलसीएम लेकर के इस एक्स को जब उधर करेंगे तो आंसर में एक्स पावर कॉस एक्स माइनस 1 भी दिखेगा। तो आप ऐसा भी कर देंगे तो ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। और एक और है भी था हमारा, तो भी जो हमारे पास है वो है 2 पावर साइन एक्स। इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल में है। एक्सपोनेंशियल का बहुत आसान होता है, देखते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हो गया हमारा डी वी अपॉन डी एक्स, ये हो गया डी अपॉन डी एक्स 2 पावर साइन एक्स, ओके। तो नॉर्मली क्या होगा, ए पावर एक्स का सेम ही होता है, आपको बताए थे, इसको सेम लिख दीजिए। लेकिन आपको करना क्या, इसमें लॉग के साथ टू लेना है और इस साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन होता है जो यहाँ पे लिखना है कॉस एक्स, ओके। ये आपका ही का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 था इसको मान लीजिए, ओके। तो अब फ्रॉम फ्रॉम 1 इक्वेशन में क्या था कि डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस इक्वल टू, ये था डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स था। डी वी अपॉन डी एक्स तो आपको दिख रहा है, और ये जो था आपका एक्स पावर कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, इनको यहाँ पर उधर लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका एक्स पावर कॉस एक्स बाय एक्स, ये है कॉस एक्स बाय एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, ये है साइन एक्स लॉग एक्स। यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा 2 पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2, ये आपका डी वाई अपॉन
dx का वैल्यू हो रहा है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ करके और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।